गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 11 की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। अब आज देखो एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट है और जो अच्छे न्यूमेरिकल है वो थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। बाकी के न्यूमेरिकल आप होमवर्क में ट्राई करना, एक्सरसाइज आपको ट्राई करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे हम सॉल्व करवाते हैं। सो देखो फर्स्ट के अंदर आपको एक टेम्परेचर गिवन है T इक्वल्स टू 24.57 केल्विन। अब इस टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है इन सेल्सियस एज वेल एज इन फ़ारेनहीट। सिंपल कंसेप्ट है। क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन था कि भाई Tc/5 इक्वल्स टू Tf-32/9 इक्वल्स टू Tk-273.15/5। बस आप इसका यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। बराबर। तो देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सो अगर हम बात करें फर्स्ट की देखो 24.57 केल्विन। ठीक, तो पहले ये इक्वेशन का मैंने यूज़ कर लिया, तो यहाँ से मुझे Tc मिल जाएगा। अब बात करो फ़ारेनहीट की, तो फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सो आप ये इक्वेशन यूज़ कर लो, दोनों का कंपेरिजन करोगे। टेम्परेचर गिवन है, देखो ये रहा 24.57, यहाँ पे रख दो, सो ये आपको मिल जाएगा उसकी वैल्यू। आया समझ में। अब सेकेंड देखो, जो सेकेंड केल्विन के अंदर गिवन है, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। केल्विन में से पहले सेल्सियस में जाना है, उसके बाद फ़ारेनहीट में। जो यहाँ पे किया वो यहाँ पे रिपीट कर दो। सो यहाँ पे देखो Tc कितना मिल जाएगा, यहाँ पे Tc मिल जाएगा कुछ -56.61 डिग्री सेल्सियस, और आपको Tf मिल जाएगा -69.88 डिग्री फ़ारेनहीट। आएगा समझ। ठीक, ओके। उसके बाद देखो नंबर थर्ड एक्सरसाइज के अंदर नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने से आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस, आपने 10th में पढ़ा है रेजिस्टेंस क्या होता है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। अब जो रिलेशन है रेजिस्टेंस एज वेल एज टेम्परेचर का, वो क्या है। सो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, एक्चुअली गिवन ही है टेक्स्ट बुक में। R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, जहाँ पे R क्या होता है, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर। R0 होता है रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा, T माइनस T0। बराबर। सो यहाँ पे काम करते हैं कि भाई आर की वैल्यू चलो गिवन है, पहले बात करें तो आर की वैल्यू गिवन है 165.5। R0 कितना लेना है, 101.6, ये आपका रेफरेंस टेम्परेचर है। 1 प्लस अल्फा नहीं गिवन, फाइंड करना पड़ेगा। T2 माइनस T1 अदरवाइज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है देखो गिवन है, अब एक बार क्वेश्चन रीड करना। सो यहाँ पे गिवन है 600.5 माइनस इनिशियल जो रेफरेंस है जब ये रेजिस्टेंस था। T0 टेम्परेचर है तो R0 रेजिस्टेंस है ना। T0 टेम्परेचर है तो R0 रेजिस्टेंस है, और जब T टेम्परेचर है तब रेजिस्टेंस R है। तो अगर हम बात करें T0 की, ये आपकी T0 की वैल्यू है और उस टाइम उसका रेजिस्टेंस है। तो इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो चलो इसको यहाँ पे रखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 63.9 डिवाइड विद दिस वैल्यू, तो आपको अल्फा यहाँ से मिल गया। अब सेकेंड टाइम देखो अपने रेजिस्टेंस चेंज किया है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। सो जो नया रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 123.4, ये तो हमारा रेफरेंस है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे देखो, फिर से वही इक्वेशन यूज़ किया है मैंने, यही इक्वेशन यूज़ किया है, लेकिन रेजिस्टेंस देखो अब नया है। तो टेम्परेचर कौन सा, ये मुझे फाइंड करना है। रेफरेंस टेम्परेचर मालूम है T0 के टाइम, ये अपना रेफरेंस टेम्परेचर, तो उस टाइम रेजिस्टेंस भी सेम है 101.6। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है। आए समझ में। दो बार इसको यूज़ करना है, ये इक्वेशन को दो बार यूज़ करना है। फर्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो अल्फ़ा निकल के आएगा, और दूसरी बार जो भी वैल्यू अल्फ़ा की आई इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से आपको T मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। तो अगर आप सॉल्व करो तो T की वैल्यू कितनी निकल के आएगी देखो। सो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सो आपका आंसर आएगा 384.83 केल्विन। कितना आएगा, 384.83
83 केल्विन। आएगा समझ में? ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 7। नंबर 7 के अंदर आप देखो, एक बार क्वेश्चन रीड करो तो आपको समझ में आएगा कि ये भाई आपको पहले टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कितना आएगा 300 केल्विन। अब डायमीटर गिवन है, देखो D1 कितना गिवन है 8.70 सेंटीमीटर, D2 आपको गिवन है 8.69 सेंटीमीटर। तो आपको T2 फाइंड करना है। नॉर्मली लेंथ इंक्रीज कब होती है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। और लेंथ डिक्रीज कब होती है? टेम्परेचर को डिक्रीज करने से। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, देखो यहाँ पे रेडियस है ना, D1 डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, देखो नॉर्मल डिक्रीज हुआ है, लेकिन डिक्रीज तो हुआ है। सो आपका जो आंसर आएगा वो पहले से कम आना चाहिए, मतलब जो 27 डिग्री सेल्सियस है ना, ये टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर आपको डायमीटर कम करना है तो टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। सो अगर लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे -69 आया, टेम्परेचर आपने कम किया। अगर केल्विन में देखो, केल्विन में ये आंसर आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे समझ पाओगे कि इनिशियली 300 केल्विन था, कितना 300, लास्ट में ये आया, तो आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से लेंथ भी डिक्रीज होगी, अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो फिर डायमीटर भी डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे डायमीटर डिक्रीज हुआ है 8.70 से 8.69। देखो सॉल्व करते एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। जब भी टेम्परेचर का कुछ चेंज आए और डायमीटर की बात की हो, लेंथ की बात की हो, तो इक्वेशन तो एक ही है, कौन सा? डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल 1 डेल्टा टी, ये क्वेश्चन आप यूज कर लो। अब डेल्टा एल आप कैसे निकालोगे? चेंज इन लेंथ, सो L2 माइनस L1, फाइनल माइनस इनिशियल, अल्फा L1 डेल्टा टी बराबर। सो यहाँ से L1 कॉमन निकल जाएगा, इसको आप यहाँ पे लेके आओगे, सो यहाँ से L1 कॉमन निकल जाएगा। और ये तो इक्वेशन आपको मैंने लिखवाए हुए हैं कि भाई L2 क्या होता है, L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 होता है बराबर। ये न्यूमेरिकल अगेन किसके जैसा है? एग्जाम्पल नंबर 2, सेम टू सेम है। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, बस अकॉर्डिंग टू ही आपको यहाँ पे करना था सॉल्व। तो L2 कितना होगा? पाई D2 है ना, L होता है 2 पाई R, R होता है D/2। सो यहाँ पे ये L2 कितना होगा? पाई D2, L1 कितना होगा? पाई D1, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो D2 इक्वल्स टू आपको ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। आया समझ में? अब एक काम करते हैं, चलो D2 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, D1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, अल्फा गिवन है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई केल्विन में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अल्फा केल्विन के अंदर है बराबर, तो यहाँ पे इसको आपने कन्वर्ट किया हुआ है। बस अल्फा की वैल्यू रखो, T2 माइनस T1, T2 तो आपको फाइंड करना है, माइनस T1 आपको इनिशियल कितना गिवन है 300। सो इसको आप नीचे लेके आओगे, ये एक्चुअली थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप है, इसको आप थोड़ा नीचे लेके आओगे, 1 यहाँ पे आएगा तो -1 हो जाएगा, इसको आपको नीचे लेके आना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली T2 माइनस 300 ये मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? -95.78, T2 माइनस 300। सो T2 आपको फाइंड करना है, तो आपका आंसर आएगा 204.21 केल्विन। अच्छा, आपको आंसर अगर आप सेल्सियस में चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो कितना होगा? 69 डिग्री सेल्सियस, और वो भी माइनस क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि लेंथ आपने डिक्रीज करी है तो भाई टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ होगा। तो इनिशियल 27 था, देखो कितना बहुत सारा चेंज आया। इतना आप टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज करोगे तभी थोड़ा बहुत चेंज आता है लेंथ के अंदर। अब बात करते हैं नंबर 8, ये भी सिमिलर है। इसके अंदर आप क्वेश्चन रीड करो फिर से, क्या गिवन है। तो आपको इनिशियली डायमीटर D1 गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन आपको गिवन है, T2 आपको गिवन है 500 केल्विन, मतलब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। पहले कितना था 300, बाद में आपने कितना कर दिया 500। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको मालूम है कि लेंथ डायमीटर के अंदर चेंज आता है। अब यहाँ पे D2 नहीं पूछा है आपको, यहाँ पे चेंज पूछा है डेल्टा D। व्हाट इज अ चेंज इन डायमीटर, क्या पूछा है? व्हाट इज अ चेंज इन डायमीटर पूछा है। तो निकाल पाओगे, क्या करोगे? फिर से वही इक्वेशन, डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फा पाई D1 डेल्टा T।
बराबर ना। इक्वेशन क्या है, ये यही इक्वेशन है। अब डेल्टा एल कितना होगा, पाई डेल्टा डी। जैसे L1 को आप क्या लिखते हो, पाई D1 लिखते हो ना, L2 को आप क्या लिखते हो, पाई D2 लिखते हो। तो वैसे डेल्टा एल को आप क्या लिखोगे, पाई डेल्टा डी, बराबर। सो यहाँ पर लिखा दिखाए पाई डेल्टा डी। फिर अल्फा L1, सो अल्फा L1 की जगह क्या लिखोगे, पाई D1 लिखोगे, डेल्टा टी एज इट इज। L1 की जगह क्या लिखा, पाई D1 लिखा है, बस अब तो सिंपल है। सो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, पाई डेल्टा डी इक्वल्स टू अल्फा पाई D1 डेल्टा टी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा डी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस वैल्यू आपको रखनी है तो आंसर आएगा 1.44 10⁻⁴ मीटर। क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, चलो नंबर 9। नंबर 9 भी सिंपल है। अच्छा न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है कि भाई आपको टेम्परेचर T1 गिवन है, T2 गिवन है, लेंथ गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, अल्फा गिवन है एंड या वाई, इतनी सारी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड क्या करना है, फोर्स F अदरवाइज टेंशन फोर्स T, दोनों का, क्योंकि दोनों फोर्स है ना। सो बस ये आपको फाइंड करना है। अब उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के अंदर। तो आपको इक्वेशन आता है वाई का। वाई क्या होता है, यंग मॉड्यूलस। क्या इक्वेशन आया था, FL/A इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पे जो F है इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। सो ये F आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से इसका इक्वेशन बनाओ YA डेल्टा L/L। अब यहाँ पे A नहीं है तो A कैसे फाइंड करोगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है ना सिलेंडर का, वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कैसे फाइंड करोगे, D/2 से। सो यहाँ पे स्क्वायर है तो D²/4 हो जाएगा। चलो एरिया आपको यहाँ से मिल गया। अब बात करते हैं डेल्टा एल की। डेल्टा एल आप कैसे निकालोगे, अल्फा एल डेल्टा टी, ये सब वैल्यू को गिवन है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो अगर आप इसका चेंज करोगे तो कितना होगा, 300 माइनस 284, तो -66। हमको वैल्यू चाहिए तो माइनस को लास्ट में हम नेगलेक्ट कर देंगे। सो ये डेल्टा एल आया, ये डेल्टा एल डिफरेंस आया, बराबर। अब ये दोनों वैल्यू देखो, ए भी मिल गया, डेल्टा एल भी मिल गया, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ आपको मिल जाएगा। कितना आंसर आएगा, 3.80 10⁻² न्यूटन। गेटिंग। उसके बाद नंबर 10 देखो, यहाँ पे एक्चुअली ब्रास है। कौन सा मटेरियल है, ब्रास। ठीक, देखो आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है, दोनों जो वायर गिवन है ब्रास एंड स्टील, दोनों के वायर के लिए लेंथ इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है, D1 D2 भी इक्वल है, दोनों के लिए जो डेल्टा टी है वो भी इक्वल है 210 डिग्री सेल्सियस। क्या फाइंड करना है, जब आप इसको डेल्टा इतना टेम्परेचर दोगे तो दोनों के अंदर लेंथ में कितना चेंज आएगा, ये आपको फाइंड करना है। इक्वेशन सिंपल है, चलो ब्रास के लिए लिखेंगे α1 L1 डेल्टा टी। अब α1 इसके लिए कितना है, फिक्स है, L1 आपको गिवन है, डेल्टा टी आपको गिवन है, तो ये चेंज आ जाएगा इसके अंदर कितना, 0.21 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम अगर हम बात करें स्टील की बात करें, सेम मेथड, तो इसका कुछ चेंज आएगा ये। अब दोनों को ज्वाइन किए हुए हैं तो कंबाइन अगर दोनों ज्वाइन है तो दोनों की लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, तो एडिशन कर दो इन दोनों का। अगर आप एडिशन करोगे तो आंसर निकल के आएगा 0.336 सेंटीमीटर। तो दोनों के अब जोड़ के अगर आप निकालोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन में कितना चेंज आएगा, ये। गेटिंग। उसके बाद देखो नंबर 11, ये भी सिंपल है। आपको कोई मटेरियल के लिए गामा गिवन है, शायद ग्लिसरीन गिवन है। सो गामा आपको गिवन है, आपने टेम्परेचर में चेंज किया कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है कि चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में कितना चेंज आएगा। कहाँ स्टार्ट करोगे, ये आपने इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, V2 = V1 1 + गामा इंटू डेल्टा टी। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास दोनों के लिए इक्वल है, मास दोनों के लिए इक्वल है तो m तो दोनों के लिए कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, या इसको आप ऊपर लेके आओ तो ρ1/ρ2 = यहाँ पे क्या बचा, 1 + गामा डेल्टा टी। इसको आप इन्वर्स कर दो, मतलब ρ2/ρ1 कर दो, तो ये नीचे आ जाएगा, इसका इन्वर्स कर दिया ना। अब क्या करो, ये जो न्यूमरेटर है माइनस डिनोमिनेटर करो, मतलब ρ2 - ρ1। मैथ्स में आप करते हो ना सिमुलेशन करने के लिए, कि जो भाई न्यूमरेटर है
उसमें माइनस करो ये डिनोमिनेटर, सो √2 माइनस √1 अपॉन √1, सो यहाँ पे 1 है उसमें आप माइनस करो ये डिनोमिनेटर, सो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस गामा डेल्टा टी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, चेंज मुझे मिलता है। √2 माइनस √1 क्या होता है, चेंज इन डेंसिटी, सो डेल्टा रो बाय रो आपको मिल जाएगा, वैल्यू आपको रखनी है, गामा की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर में चेंज कितना है ये भी गिवन है, तो आपको ये मिल जाएगा -0.0145, इतना चेंज डेंसिटी के अंदर आता है। और नॉर्मली आपको मालूम भी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो माइनस इसलिए आया है। आया समझ? तो चलो ये वीडियो के अंदर यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।